हेलो, गुड इवनिंग। क्या ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्या ये खराब खबर है? और ये खबर आने के बहुत चांसेस हो गए थे, क्योंकि जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई सारे स्टेट मेजरली वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये पॉसिबिलिटीज थी कि ये एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो सकता है, कोई बहुत सरप्राइजिंग थिंग नहीं है। लेकिन इस बार एक बहुत अच्छी चीज क्या हुई है कि मतलब जो पोस्टपोनमेंट हुआ है, वो पोस्टपोनमेंट ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पता ही नहीं लगेगा। देखो, अब आईआईबीएफ का जो मेन काम है, समझिएगा जरा। आईआईबीएफ का मेन काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी है वो डिलीवर करना। यही उसका कोर है काम। अगर इसका कोर काम ये है और एग्जाम ना हो, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम कोरोना फर्स्ट टाइम था, तो कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करेंगे कैसे करेंगे। फिर वो जो रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम हुए थे, उसमें लोगों ने अपने एरिया में बैठ के ही अपने घर में बैठ के एग्जाम दिया था, कैमरा वगैरह के साथ। उसके बाद धीरे धीरे ईज आउट होता गया। बोर्ड के कुछ एग्जाम्स बचे थे कहीं पर, किसी किसी स्टेट बोर्ड ने वो एग्जाम करा दिए थे। उसको देखते हुए फिर उन्होंने एकदम से नवंबर दिसंबर की डेट दे दी थी। लेकिन अभी क्या है, ये पता लग गया है कि लॉकडाउन कितना भी लग जाए, लेकिन इकोनॉमी और सर्वाइवल के लिए लोग बाहर निकलेंगे, और परमिशन भी दी गई है बहुत सारी चीजों को। तो इस बार जो है मई का जो एग्जाम, अगर हम बात करें मई के एग्जाम के लिए, तो मई के एग्जाम के लिए उन्होंने कहा पोस्टपोनमेंट तो हुआ है मई का एग्जाम। लेकिन उन्होंने अभी बोल दिया है कि जो डेट है, वो डेट मई के एग्जाम की, वो डेट उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये जो डेट है, ये डेट आपकी जून में होंगी। तो जून में होने का मतलब क्या है कि उन्होंने कंप्लीट इसको पोस्टपोन ना करते हुए एक जून दिया है। हो सकता है कि जून के बाद वो डेट जुलाई हो जाए, फिर उसके बाद अगस्त हो जाए। अब क्योंकि आप सब लोग जॉब वाले हैं, और जॉब वाले अगर हैं, तो जॉब वालों के साथ क्या है, बैंक तो बंद हो ही नहीं रहे, यानी काम करने तो आप जा रहे हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बात का प्ली ले ले कि भाई बैंकर तो जॉब करने जा ही रहा है, तो एग्जाम देने क्यों नहीं, क्योंकि सब मैच्योर्ड लोग हैं। और जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क का है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का, वो सब फॉलो किया जाए, तो एग्जाम बाद में भी हो सकता है। तो अभी आप लोगों के से मेरा एक बहुत मतलब फर्म रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ना समझे कि अब एग्जाम होगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग तैयारी आज से 15 दिन पहले से भी जिन लोगों ने शुरू करी थी, वो तैयारी शुरू रखें, चाहे जून या जुलाई। क्योंकि अगर ये एग्जाम किसी भी तरह नवंबर दिसंबर में जाता है, तो पूरा एक स्लॉट वाइप ऑफ हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। और इसमें जो सबसे बड़ा जो इनका काम, कोर काम है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम निकाल लेना है, जैसे रिमोट प्रॉक्टर एग्जाम का निकाला था। फिर जिस स्टेट में प्रॉब्लम है, वहां को छोड़ते हुए और स्टेट्स में एग्जाम हो गए थे पिछले बार, वो भी हो सकता है। दूसरा, अभी हो सकता है कि कल या परसों से कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शायद देश को संबोधित करने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो इस लॉकडाउन को कुछ 15 या 20 दिन या एक महीने का एक लॉकडाउन स्टिक लगा दें, जिससे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए। अगर ये होता है, तो और फिर कोरोना के केसेस कम होते आते हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ता आता है, तो हो सकता है कि उसके बाद फिर आपके एग्जाम की डेट आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या स्पेशल चीज जो है उन्होंने बोली है। पहली बात तो इन्होंने एक जेआईबी का जो, सॉरी, सीआईबी का जो सर्वर है, उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और सीआईबी के सर्वर में उन्होंने बोला हुआ है कि 12 नून से 1 PM तक। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, ये माइनर इशू है। माइनर इशू इस सेंस में है क्योंकि ये टेम्परेरी है, 1 घंटे का, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ये क्या करेंगे मैं बताऊं, मेरा जो सोचना है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा देंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने से इनके पास पूरा डेटा आ जाता है कि कितने लोग इस बार एग्जाम देने के लिए रेडी हैं, कौन कौन से सेंटर हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। लास्ट टाइम भी सेंटर्स में चेंज हुए थे। और हो सकता है कि अगर ये लॉकडाउन अभी अप्रैल और मई में लग गया और उसके बाद ईज आउट हो जाए, तो मैं सरप्राइज नहीं करूंगा कि जेआईआईबी और सीआईबी के एग्जाम एक साथ हो जाए,
या केवल एक आध वीक का डिफरेंस हो जाए। फिर सुन लीजिएगा कि जेआईबी सीआईबी के एग्जाम, क्योंकि जेआईबी के मई से जून पोस्टपोन किए हैं, सीआईबी के जून की डेट है, और सीआईबी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 अप्रैल तक है अभी, उसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, तो ये तो कंटिन्यू है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन है हमारा इसका जो जेआईबी के पोस्टपोन का है। तो जेआईबी के पोस्टपोन में देखिए क्या न्यूज है इनकी। इनकी न्यूज आई है, द आउटब्रेक ऑफ द नोवल कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड मैनी प्लेसेस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ऐसा करना भी चाहिए था। कंसर्न अथॉरिटी से डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा है कि मई 2021 is postponed and likely to held in जून 2021 डिपेंडिंग ऑन द। तो ये तो उनको लिखना डिस्क्लेम करना पड़ेगा ही, क्योंकि पता नहीं, ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि पता नहीं कि जून में भी होगा या नहीं। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया और हम बाद में पढ़ेंगे, खासकर से वो लोग जो लोग हमारी लाइव क्लास लेके लगातार पढ़ रहे थे और 60% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, चाहे वो पेड मेंबर हो, चाहे वो बीच बीच में जो फ्री क्लासेस होती हैं वो, तो वो सब लोगों के लिए मेरे से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी कंटिन्यूटी रखिए। अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो आपकी नॉलेज, आपके प्रमोशंस, आपके जो वर्किंग बिहेवियर पर भी बहुत फर्क पड़ेगी करे करती है। तो आपकी नॉलेज को कंटिन्यू रखिए, और अगर आपने ब्रेक कर दिया सिस्टम, हमारी लाइव क्लास भी बंद नहीं हो रही है, आज भी लाइव क्लास है। तो हम लोग लाइव क्लास बंद नहीं कर रहे हैं, हम अपना कोर्स थॉरोली पूरा करेंगे। जैसे आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। सीआईबी वालों के लिए तो कोई न्यूज़ है ही नहीं, तो सीआईबी वाले तो बिल्कुल कुछ ना सोचें, वो तो अपना जो उनका शेड्यूल है जून का उसी तरह से प्रिपेयर करें। और ये भी सरप्राइज हो सकता है कि सीआईबी के शेड्यूल कर दें और जेआईबी का बाद में बढ़ा दें आगे कहीं। ठीक है, तो ये कुछ भी आप ना सोचें, जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। और इसी के साथ-साथ हमने इसी वीडियो के साथ-साथ आप सभी को जो रामनवमी है परसों 21 को, उसकी शुभकामनाएँ। और कोई भी धार्मिक या कोई राष्ट्रीय या नेशनल कोई अगर फेस्टिवल है, तो उसमें हम लोग हमेशा ऑफर भी निकालते रहते हैं। और अभी ये भी मैं बता दूँ, जो लोग जेआईबी का कोर्स ले रहे हैं या जो ले चुके हैं, उनको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका अपडेट कर दिया, लेकिन उन लोगों का जिनका मई 2021 तक वैलिड था, उनको हमने एक्सटेंड कर देना है जब तक जेआईबी का एग्ज़ाम नहीं होगा विदाउट एनी कॉस्ट। और जो अब से लेंगे, उनके लिए हम स्पेशल फैसिलिटी रखेंगे कि एक तो उसको पहले से ही जून कर देते हैं। जून में लेंगे आप, जून के बाद भी अगर डेट एक्सटेंड होती है तो वो हम कर देंगे। और जो हमारी हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन जो है अब चेंज हो चुकी है, और हेल्पलाइन हमारी है 991744 47799। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन, क्योंकि उसमें बहुत डेटा हो गया था, तो ये हमने पैरेलल एक दूसरी वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन कर ली है। जो ओल्ड वाला हमारा नंबर था, उसपे कॉल्स अभी भी कंटिन्यू, तो 2 सेपरेट हमने कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल करा दिए हैं इसमें, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ इस नोटिफिकेशन में ये बोला रिवाइज़ डेट को अनाउंस करेंगे, कैंडिडेट हू हैव रजिस्टर्ड फॉर द अबव एग्जामिनर नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, देयर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द रीशेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जाम, वही एप्लीकेशन की काम आएगी। और इस नोट को, ये 19 अप्रैल को ये नोट आया। तो यहाँ पर इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन के साथ-साथ सिर्फ जेआईबी का पोस्टपोन हुआ है, सीआईबी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीआईबी के रजिस्ट्रेशन 26 तक पहले से डिक्लेयर थे, वो हो रहे हैं। और जिनका भी कोर्स है उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने भी कोर्स हमारा बाय किया हुआ है, उनका कोर्स हम ऑटोमेटिक विदाउट एनी चार्जेज, जब तक ये एग्जाम नहीं होता, चाहे ये नवंबर तक जाए, दिसंबर, तब तक आपसे कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अब लेंगे उनके लिए हम पहले से ही जून की वैलिडिटी हम लोग करके रखेंगे, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यूट्यूब में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं। बाकी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस ज़ूम के थ्रू जो चलती हैं, उसमें स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस न्यूज़ को आप पॉजिटिव उसमें नोट में लीजिए। पॉजिटिव अगर न्यूज़ को लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो उस लापरवाही का जो नतीजा है वो आपको उठाना पड़ सकता है। और अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका जेआईबी सीआईबी तो छूटेगा छूटेगा, उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको जो पढ़ा हुआ था, आपने जो आपने स्टडी किया हुआ था, वो स्टडी आपका मिस भी हो सकता है। तो मेरी सबसे अगेन रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है, अच्छा इसमें कुछ स्टूडेंट से हमने पूछा हुआ है, उनके जरा यूट्यूब में मैं रिप्लाई कर दूं। यूट्यूब में रिप्लाई कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। यूट्यूब के स्टूडेंट डीबीएफ के बारे में पूछा, तो यहाँ जेआईबी और डीबीएफ को कॉमन रखते हैं। कोई इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये डीबीएफ के लिए भी कॉमन नोटिफिकेशन होना चाहिए। और या ऐसा हो सकता है कि डीबीएफ के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, तो उनका एग्जाम वो करा दें। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डीबीएफ के बारे में हम कोई स्पेशल नोटिफिकेशन देके देखते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जरूर आपको देंगे। अधिकतर क्वेरी डीबीएफ एग्जाम के बारे में है। निशान जी ने पूछा हुआ है यूट्यूब पर कि क्या रिमोट प्रॉक्टर्ड में हो सकते हैं। देखो, हो भी सकते हैं। ठीक है, रिमोट प्रॉक्टर में हो भी सकते हैं, कोई नया वो देखेंगे इसमें। सरिता सिंह जी कोंडियाल जी ने बोला हुआ है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी क्लासेस वो करें। बिल्कुल, क्लासेस हमारी ग्रेड चल रही हैं, और हमें जो इतना समय मिलेगा तो इसमें हमारा डेफिनेटली हम लोग कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इस न्यूज़ को आप पॉजिटिव लीजिए और अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच।